श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे हरि हे हरि। सद्गुरु कुलगुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय भीम बाबा साहेब जय हो जय हो जय हो। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हनुमान जी महाराज जय हो जय हो जय हो। जय श्री कृष्ण लाला जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कुल गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु कृपा ही केवलम। हंस साहेब चरणाय नमो हंस साहेब चरणाय नमो। कुल गुरु पिताश्री पूज्य दामोदर बापू चरणाय नमो। पूज्य दामोदर बापू चरणाय नमो। धनजीराम बापू चरणाय नमो। संतो महात्माओं नी जय हो जय हो जय हो। प्रभु नी जय हो। श्री हरि हे मोरारी हे मोरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तू ही तू तू ही तू तू ही तू। हे प्रभु हे प्रभु। श्री राम श्री कृष्ण। हरे मुरारी। हे हरि। श्री राम श्री हरि श्री श्री राम। सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। श्री हरि जय हो संतोनी जय हो सद्गुरु गुरुओनी जय हो। श्री व्यासपीठ चरणाय नमो व्यासपीठ चरणाय नमो। श्री हरि हे मोरारी हे मोरारी। हे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे मोरारी हे मोरारी। श्री हरि हे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री भगवान श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री राम हे हरि हे सद्गुरु चरणाय नमो कुल गुरु चरणाय नमो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुलगुरु देवाय नमो नमः। माँ कुलदेवी चंडी चामुंड माताय नमो नमः। माँ सरस्वती माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नार रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कुल गुरु सदगुरु भगवान की जय। गुरु नानक साहेब की जय। सिख धर्म के 10 गुरुओं की जय। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। जय सियाराम। मैसुरी मेघवार समाज ने धर्माचार અને सिख समाज ने बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। आज तारीख 5/9/2021 और रविवार का दिन, श्रावण मास का 28वां दिन। आज का दिन रविवार, जैसे मैं रोज आपको पहले बोला कि हर एक वार का जो जो महत्व होगा सो उनकी सत्संग और चर्चाएं की जाएगी। अगले रविवार को सूर्य नारायण भगवान और यीशु प्रभु के बाइबल के वचन, ईसा मसीह के वचन कहे गए थे। आज रविवार रवि सूर्य को स्मरण करके नमस्कार करके, क्योंकि रवि भगवान सूर्य नारायण भगवान के बारे में अगले रविवार को मैंने बोल दिया है। सो आज एक महान सत्संग जिसको बोला जाता है, जो सच को ही पकड़ते हैं, पकड़े हैं, जो हरि और ईश्वर प्रभु को ही विशेष महत्व देते हैं। रविवार के दिन ही, जैसे क्रिश्चियन लोग, ईसाई रविवार को, जैसे मैंने अगले रविवार जैसे आपको बताया कि प्रार्थना करने जाते हैं चर्च में, ऐसे ही सिख मेरे समाज और सिख धर्म के में गुरुद्वारे श्री ग्रंथ साहिब की कुछ बातें करेंगे। सिख समाज के 10 गुरुओं को याद करेंगे, नानक साहेब को याद करेंगे, ग्रंथ साहेब का वचन अनमोल लेंगे। आज तो क्या सत्संग भाई, ये मानवता सत्संग में आज के ये वचन बोले जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने सब धर्म सब शास्त्र ऊंचे ही हैं, नमन करने और प्रणाम करने जैसे हैं। पर भाइयों बहनों, कैसे भाइयों बहनों आया ये भाइयों बहनों, जो दिल्ली में बड़े नेता बैठे, वो जो हर बार कहते रहते अपने स्पीच और भाषण में, वक्तव्य में, भाइयों बहनों, मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी शैली बोल रहा हूं, मैं मेरी छटा से मेरी भाषा बोल रहा हूं। भाइयों बहनों, सिख समाज में विशेष हरि नाम, प्रभु नाम, सतनाम और ईश्वर को भजने का ही बोला, और दूसरा जप नाम, ये बहुत महत्व दिया गया है। हरि नाम, सतनाम, वाहे गुरु वाहे।
आज देखो भाई, मैं कल का थोड़ी बात लेके फिर आगे बढ़ेंगे। क्षमा करे मुझे सिख समाज के, मैंने अभी 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 चालू नहीं की मैं पाठ। मुझे पता है कि भाई गुरुद्वारा में जाने से या तो वाहे गुरु बोलने से भी सिर पे ढकना पड़ता है ना। 100 में भूल भी जाऊं तो मुझे क्षमा करें। तो कल की थोड़ी सी बात लेके फिर आगे बढ़े। आज के मानवता सत्संग में गुरु साहब, ग्रंथ साहब, नानक साहब के वचनों को याद किया जाएगा। कल शनिवार तो था ही, हनुमान जी का दिन था। हनुमान जी का स्तुति और प्रणाम करके, स्मरण करके, कल हमारी पोती पूज्य दामोदर बापू की पर पोती अर्चना, जो अभी 9 साल की और 10 साल आज से चालू हुआ, 10वां, उनका कल जन्मदिन था। बेटी को आशीर्वाद दिया, बेटी आके यहाँ प्रार्थना भी बोली। 100 वीडियो रखेंगे, आएगा, और आशीर्वाद दिए। और बेटियों के बारे में कल का सत्संग, मानवता सत्संग, बेटियों के बारे में बोला गया है। बेटियों, माँ बहनें, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं, वो दुराचार, पापाचार, दुष्कर्म, सब के बारे हमेशा मैं सत्संग में बोलता रहता हूँ जैसे विषय आता है। कल बेटियों के बारे में महत्व दी गई। कल का सत्संग बेटियों के नाम था। भारत की, अपने परिवार की, अपने देश की बेटी और विश्व की बेटियों के नाम था। नमन नमन में नियाणियों को, बेटियों नमन। आज का सत्संग शुरू करें। सबसे पहले सिख समाज में जैसे अपना हिंदू धर्म हो, जय सिया राम, जय माता जी, फिर इस्लाम धर्म हो, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ईसाई हो, गॉड ब्लेस यू, जो भी धर्म और समाज के, जैसे हमारे मेसरी मेघवर समाज हो, धर्माचार, ऐसे सिख समाज और सिख धर्म का जैसे कोई मिलते हैं पहले तो बोलते हैं बोले सोनिया, सत श्री अकाल, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। ये सच को ही सत श्री अकाल मना। सत्य का कभी अकाल नहीं होता है, सत्य कभी मरता नहीं है। सत्यमेव जयते, ये भी बोला गया है कि सत्य की हमेशा जय हो। देखो भाई, सत्य पे चलना, जैसे कि सत्संग करना, शास्त्र वाचन करना, जैसे मैं हमेशा बोला कि भक्तों और संतों को कितनी तकलीफें ये जगत देता है। जगत और भगत को तो वैर है और चला आता है, पता नहीं कब खत्म होगा। पर सत्य का कभी अकाल मना, मृत्यु नहीं होता। सत्य को कोई मार नहीं सकता। अकाल है, सत श्री अकाल, बोले सोनिया। जो भी बोलेगा, सत्य जो बोलेगा, सत्य वचन बोलेगा, सत्संग करेगा, हरि नाम गाएगा, हरि गुण गाएगा, सदगुरुओं को, सदगुरु भी, आप सुनो, गुरुओं की बातें आज हो रही। सदगुरु जो किए हैं, उन सदगुरु मना जो सत का मार्ग दिखाएं, सद का, उनको सदगुरु बोलेंगे। सत ही आता है। तो सदगुरुओं को जो सेवेगा, सदगुरुओं की आज्ञा में रहेगा, तो वो निहाल हो जाएगा। निहाल, सत्य को पकड़ने से, झूठ को छोड़ने। बापू ने पहले भी बोला है, हमारे सदगुरु पूज्य
बरारी बापू एक बार बोले, कोई प्रश्न पूछा होगा कि भाई बापू ये सत्य पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए, एक सच को पकड़ने के लिए। मुझे बापू बोले कोई इतना बड़ा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं, है ना। ये 9 दिन की जो कथाएं, 7 दिन की भागवत कथाएं, ये सत्संग, बड़े बड़े टेंट, ये वो कुछ भी करने का जरूरत नहीं, धमाचकड़ी। तो सत्य को पकड़ने के लिए छोटी सी और छोटा सा काम करना पड़ता है। सो आप कर सको तो सो तो बहुत मुश्किल, आप नहीं कर सकोगे। क्या जवाब था बापू का? असत्य को छोड़ो, ये आ गया सत्य। अब आप सोचो, असत्य तो अपन छोड़ नहीं सकते। छल कपट, झूठ, भ्रष्टाचार कितने करते, कितने असत्य काम करते, कितने असत्य मार्ग पे जा रहे हैं। सत्य कैसे आएगा? पर आप जैसे आप असत्य को छोड़ो तो ये आ गया सत्य, सीधी सी बात हो गई। कौन छोड़ सकता है भाई? सत्य को पकड़ना मेरे संतों पकड़ते हैं। सत्य पे चलना, सत्य पे बिक गए, सच के लिए, वचनों के लिए बिक गए हैं। अरे कितने खप गए हैं। क्या बातें करूं मेरे संतों की, सत्यों की, यतियों की। आप मुश्किल तो है भाई, पर यही जीवन का सत्य है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है। सत्य को पकड़ो, सब आ जाएगा। सो सत्य और मना भी निहाल हो जाएगा। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, जो बोलेगा बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो सत्य पे चलेगा, सत मार्ग पकड़ेगा, वो निहाल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। जो गुरुओं को स्मरण करेगा, जो गुरुओं की आज्ञा में रहेगा, उनकी फतेह ही फतेह है, जीत ही जीत है, कभी हार नहीं होगी। सत्य पे चलना मुश्किल है, सत्य के लिए बहुत तकलीफ है आज के समय में, पहले भी थी। भगवान खुद ने कितनी संतों को ली परीक्षाएं ली है। जैसे मैंने बताया, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, फिर हमारे यहाँ सेठ सगाड़ सा बिलखा सौराष्ट्र वाले, कितनों को उनकी कसौटी करने के लिए भगवान ने कसौटी लिया है भाई, पर उनकी लाज नहीं जाने दी। मेरा वाला तो परीक्षा लेता है ना, प्रभु तो परीक्षा लेगा ने, और बाप ही नहीं लेगा बच्चों की परीक्षाएं। बाप ही बच्चों को सुधारने के लिए नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई? परम पिता है ना, परमेश्वर है ना, वही परमेश्वर का नाम, हरि नाम, सतनाम। सो यही सिख समाज, सिख धर्म वाले, जैसे हमारे बापू, पूज्य बापू यही बोलते भाई, कलयुग में, जो हमेशा में सत्संग बोलता हूं, कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही लिया जा सकता है और यही काफी है। सो ये भी है, जप नाम, सत्य नाम, हरि नाम, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम, हरि नाम, वाहेगुरु वाहेगुरु। जय हो गुरुओं सदगुरुओं की है गुरु।
ठीक है भाई। हमारे गांधीधाम में 400 क्वार्टर में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब है। वहां मैं जब भी बाजार जाऊंगा तो मैं मत्था टेकने जरूर जाता हूं। सो मैं कल भी गया था। मुझे छोटा सा गुटका बना उनके शास्त्र का, ग्रंथ साहब का, मैंने वो मुझे थोड़ा अभ्यास करना था, सो मैं वो लेने गया था और वहां दर्शन मत्था टेकने गया। देखिए आप भी क्या लिखे, सुखमनी साहब, वो दर्शन कीजिए। अमृतसर के टेम्पल, गोल्ड टेम्पल, सोने का टेम्पल अमृतसर के। मैं यहाँ भी मत्था टेक के आया हूँ। अमृतसर भी वाहे गुरु उनका हुक्म हुआ था। और आप देखो ओम का एक ओमकारा, आप देखिए सत्य सच और एक ओमकारा, ये भी इन लोग का मुख्य सूत्र। एक ही ओमकारा है सच और एक ही ओमकारा है सत्य, वही है। जो सत्संग में ये वेदांती उपनिषद, ये जो ज्ञानी बड़े बड़े जो बातें करते हैं, जो सत्संग में करते हैं, वो ओम को ही तो करना है ना भाई। सो अंदर भी डुबकी मारना है, वो भी तो ओम ओम ओम, यही तो बोल। एक ओमकारा ही सत्य है। सो सच के मार्ग पे चलोगे तो पता चलेगा कि ओमकार क्या है। एक ओमकारा सत्य ही सत्य है ओम। सो आगे आएगी बातें। आज तो मैं मुख्य लूंगा ये सिख समाज के ये ग्रंथ साहब के जो वचन अनमोल है, सो मैं लूंगा। पर पहले इनकी थोड़ी सी सिख धर्म की जो सेवाएं हैं, सिख धर्म जो जाते हैं अपन उनके गुरुद्वारा पे, तो देखो भाई पहले तो सिर ढकना चाहिए। एक जैसे अपने इस्लाम धर्म में जैसे नमाज के लिए जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो पहले सिर ढकते या टोपी पहनते या ढक के जाते, कोई भी कपड़ा रुमाल से टुवाल जो भी हो। ऐसे सिख समाज में गुरुद्वारा के दर्शन जाने, मत्था टेकने, तो सिर ढक के, जैसे मैंने अभी, अरे भाई वाहे गुरु बोलो ना, तो भी सिर ढकना पड़ता है भाई। ये तो गुरुद्वारा में आपको जाना है। उसके बाद आप जाओगे तो गुरुद्वारा के आके पानी जल भरा हुआ का एक कुंड जैसा, इतना आधा एक आध फुट आधा फुट ऊंडा और ऐसा चौड़ा होगा और ऐसा लंबा 2 फुट और ऐसे 4-5 1 फुट होगा। उसमें आपको पांव रख के धो के चरणों को फिर जाने का, ऐसे नहीं जाने का। ये दूसरा, वहां बैठ के ग्रंथ साहब का नमन करो, दर्शन करो, प्रणाम करो, वाहे गुरु बोलो, हरि नाम सतनाम, जो आपको मजा आवे, जैसे आपको आनंद आए। अब ये तो छोटा सा गुरुद्वारा, और हमारे यहाँ कोठारा में अबड़ासा तालुका, हमारे गांव के बाजू में सुथरी पे, वहां भी गुरुद्वारा है। सो में वहां आपको जानने को मिलेगा कि वहां ज्यादातर जो हमारे अबड़ासा तालुका में हर एक गांव में ज्यादातर सिख समाज आके बरसों पहले आए हैं और वहां खुद के ये खेतर की वाड़ियां बना के, फार्म बना के खेती बाड़ी कर रहे हैं भाई। किसान है किसान, और मुख्य किसानों में तो ये आते हैं फर्स्ट नंबर सिख समाज। अरे भाई कितने साल, कोई मैं अपने सिख भाइयों को पूछा कि आप कितने साल से रहते हो, तो कोई बोले 50 साल, 60 साल, 70 साल।
अरे कोई कोई फौज में इधर है, जो हमारे कोठारा के नलिया के बाजू में भानाड़ा गांव है, नलिया में भी मिलिट्री का कैंप है, मना वो आरएमएस का। तो सो वहां नौकरी पे आए, रिटायर होके इधर ही जो नौकरी करते थे, तो खुद के जमीन ले ली, प्लॉटें ले ली, मकान बनाए, और इधर गुरुद्वारा भी है कोठारा में। अरे भाइयों, इनके बच्चों को इतनी कच्ची आती प्योर, जो हम कच्चियों को नहीं आती, इतनी प्योर कच्ची सिख समाज। धन्य हो, धन्य हो। तो सो में यहाँ जो ये जब हम मीटिंग रखते हैं मना, मैं वैसे तो जाता हूँ, तो पहले तो जो जहाँ मना गुरुद्वारा में उधर मत्था टेकूंगा, फिर संकीर्तन होता होगा, उनके बड़े जो होते हैं, जैसे अपने महंत बोलते हैं स्वामी, उनके वो बैठेंगे, वो कीर्तन करवाते हैं, ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं। तो जो भी आधा एक घंटा मैं बैठता हूँ, बाद में अपना जो काम करना पड़ता है। जिस काम मना खेडूत सेवा ट्रस्ट जो मैंने सरकार माने है, उनका मैं अध्यक्ष हूँ। अब ये सिख समाज प्रमुख या अध्यक्ष को प्रधान बोलते हैं, प्रधान जी, प्रधान जी। अब मुझे प्रधान जी बना दिए थे। 150 से ज्यादा मेरे इस ट्रस्ट, खेडूत सेवा ट्रस्ट में सदस्य हैं सिख समाज। कच्छ और स्थानिक मैसूरी समाज, या अपने जो भी समाज के दूसरे इस्लाम धर्म जो, पर वो कम ज्यादा हमारे सिख समाज से मेरा लगाव है। 150 से ऊपर। सो मैं वही वहां उन लोग से मिलके जुल के बैठता हूँ, सत्संग करता हूँ, बैठते हैं, बातें करते हैं, सब सुनाते हैं। आप इन लोग के वहां लंगर में जाओ ना, तो पूरे इन लोग के जितने साहब गुरु साहब हो गए, सबके अपने अपने जितनी जो गुरु हैं, इनको जो सेवाएं किए, मना इनको उन्नति के लिए, सिख समाज के लिए, सबके ऐसे लाइन से फोटो पूरे अन्न क्षेत्र में लगे। देखो भाई, ये है ना। और तो जो जैसे कि दिल्ली में शीशगंज है, बड़े में बड़ा गुरुद्वारा, और बंगला साहब है दिल्ली से आगे, नया दिल्ली साइड में। ये मैं पुरानी दिल्ली की बात की, शीशगंज, लाल किला के बाजू में। और इसी के थोड़ा आगे जाओ आप, तो जुमा मस्जिद है, इस्लाम धर्म का बड़ा बड़ा मस्जिद, जुमा मस्जिद, दिल्ली में। सो वहां में मैं शायद कल परसों भी बोला, या तो अगले रविवार को बोला कि भाई वहां आप जाओ ना, तो जैसे मैंने अभी बोला, भाई आपके पास रुमाल नहीं, टोपी नहीं, तो खुद देते हैं भी रुमाल बांधने के लिए। सो वो बांधे, और ये पांव धोए, पानी था, तो वो तो सब ठीक है। इससे पहले जो चप्पल बूट उतारते हैं ना भाई, वो खुद अपने हाथों से लेते हैं, अपने चप्पल बूट जो भी शूज हो वो लेते हैं, और जो उधर खाना होता है टोकन दे रखते हैं। पर भाई उनको बूट पॉलिश वापिस जब लेने जाते हैं, बूट पॉलिश की या साफ किए हुए अपने हाथों से वापिस देते हैं। ये सेवाएं, आप सोचो कौन सा समाज और धर्म करता है। उल्टा अपन अपनी चप्पलों, जो वैसे अपनी चप्पलें माँ तो इतने पाँव की है, चप्पल माँ तो की है, पर जो समझे उनको पता चले। आप चल के दिखाओ चप्पल के बिना, बूट के बिना। ये तो मेरे संत चले, मेरे साधु चले, सन्यासी चले, पर अपनी चप्पल को भी हाथ में उठाने की अपन को वो क्या बोलते हैं, खीन आती है। चप्पल नहीं उठा खुद की। ये तो अपनी दूसरों की चप्पलें, कैसे कैसे बेचारे आते होंगे, हाँ? उनकी चप्पलें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चप्पलें खुद उठा के बूटे रखते हैं, फिर वापस देते हैं। बूट पॉलिश हो तो पॉलिश जैसी करके चमका के। अब आप सोचो ये सेवाएं। और लंगर की तो क्या बातें करूं भाई, भोजन की। ओ हर एक समाज, ऐसे जरूरी नहीं कि सिख धर्म ही आते हैं, सिख समाज नहीं, सबको वहां छूट है। क्या लंगरें लगती है भाई। मैं वहां का प्रसाद खाया, वहां के मैं दर्शन किए, वहां ग्रंथ साहब के दर्शन किए। आप भी कभी जाया करो, ऐसा नहीं। अब ये पता नहीं, अब दूसरे
मैं ये नहीं कहूंगा दूसरे समाज या दूसरे साधु या धर्म के ये बोलते होंगे या ये सब करते होंगे, अपने अपने बस धर्म को और अपने अपनी समाज को ही वो क्या बोलते हैं, उन तीनों वही बातें करनी, दूसरे की समाज की या धर्म की या किस बात ही नहीं करनी। और उसमें आती या दूसरा कोई करे तो उनको भी आप उसके मुंह सुन के मुंह बिगाड़ते हो, ये भी गलत है, गलत। अब सब धर्म को, 18 वर्ण को, सबको अपनाना चाहिए। वरना भारत देश एक तो अपना ऋषियों का देश है, दूसरा अपना खेती प्रधान देश है, और कौमी एकता में एक है। पूरे विश्व में आप देखो तब मेरा भारत महान इसलिए कहा जाता है। सो आप ऐसे बनो, महान बनो। सिर्फ बोलने से महान नहीं बनता देश, या सिर्फ बोलने से महान आदमी नहीं बन जाता है ना भाई। वो महान बनने के लिए ऐसा कार्य करने पड़ते हैं, ऐसी सेवाएं करनी पड़ती है, ऐसी सोच विचार रखने पड़ते हैं। सो मैं भी यही कहूंगा, और भी धर्म के जो भी है समाज के, उनको कि भाई ये आप हर एक धर्म के, हर एक समाज की, उनके शास्त्रों के वचनों की, कुरान शरीफ की, बाइबल की, रामायण की, श्रीमद् भागवत गीता की, सुखमणि साहब और ग्रंथ साहिब की, सब जो भी अपने जो आत्म शास्त्र आते हो या अपने सतगुरु जो समझाते हो, सो आप समाज में फैलाओ, प्रचार प्रसार करो। क्यों आप वही जड़ बुद्धि वो क्या बोल, माफ कीजिएगा, वो सिंधी वाला नाड़ा पकड़ के बैठे हो। एक कहावत है भाई, मुझे माफ करे सिंधी समझ, ये नहीं पकड़ने का। एक सब वैसे हर एक बात, हर एक शास्त्रों में से एक ही बात निकलेगी, सच को पकड़ो, सत्संग करो, हरि नाम लो, और सबका मालिक एक। सो अपन अलग रास्ते बनाए। सो आप में हर एक बातों सत्संग में आता है तो सो आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप अनुभव करो। तो ये हो गया लंगर की बात। मैं अनुभव हुए भाई, और क्या बताऊं मैं आपको। अरे अभी मैं अगले 2-3 महीना पहले, अपना श्रावण मास से पहले सत्संग चालू किए, तब मैं अमृतसर गया, दिल्ली तक गया, फिर अमृतसर तक गया मत्था टेकने के लिए। बहुत सालों से इच्छा थी, बहुत सालों से मैं फोटो में ये देखता रहता था सुवर्ण मंदिर, और सुनते रहते थे उनकी बातें, उनकी कहानियां, उनकी कथाएं। मेरा बस इच्छा हुई, मन हुई कि मैं मत्था टेक अमृतसर। सो वहां जलियांवाला बाग बाजू में था, मैं दर्शन नहीं कर सका, तो कोरोना या कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद था। अमृतसर के जो मुख्य मंदिर है, जो वहां में मत्था टेक के आया। पानी के बीच में, आजू बाजू तालाब जैसे पानी भरा हुआ, बीच में स्वर्ण मंदिर है, सब दर्शन करने जैसे। हर एक जहां हरि नाम लिया जाता हो, ईशा का नाम लिया जाता हो, अल्लाह का नाम लिया जाता हो, वाहेगुरु का नाम लिया जाता हो, सब जगह मत्था टेको, उनको स्मरण करो, उनके दर्शन करो, तब बोला जाएगा कि मेरा भारत महान या मैं महान। खुद को महान बोल सकते हो तब जब सबको स्वीकारोगे, किसी का तिरस्कार नहीं करो। ये जो बड़े बड़े, जो कुछ समाज में परसों तरसों भी बोला था कि बन के बैठे हैं और ठेकेदार, यही सत्य ने, यही करो ने, यही करो ने, और कुछ नहीं ने, सब जो नहीं भाई नहीं, सत्य तो सब है, सब में यही लिखा है, सब में यही बोला है। आप एक ही जड़ बुद्धि बन के क्यों यही बातें करते हो? क्यों कौम में झगड़ा लगाते हो? क्यों नात जात के झगड़े लगा, क्यों धर्म के झगड़ा लगा के अधर्म करवाते हो? सो मेहरबानी करे, ये बातों से उतर के
सत्य समझाए समाज को। मैं हाथ जोड़ के फिर से विनती करूंगा, ऐसे बड़े जो भी हो, खुद को जो समझते हैं, क्या बोलते वो पीठापति पत्र या जो भी, हम आचार्य हैं, हम स्वामी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, नहीं हो जो सत्य तब मानेंगे जब आप ये सब को अपनाओगे, तब आप सच्चे हो कहा जाएगा। हम नहीं कहेंगे, तब समाज आम जनता कहेगी सच ये है, सच हो अभी ऐसे। सो मैं फिर ज्यादा ये बात बोल जाऊंगा और विषयांतर भी हो जाएगा। तो जो भाई देखो, रोज मेरे जो बोलने में या वचनों में या कुछ शब्दों में इधर उधर हो जाए, कोई थोड़ा बहुत ज्यादा बोला जाता है, पर सत्य बोलता हूं, तो आप मुझे क्षमा करें, 7 बार क्षमा करें। फिर भी आप लोग को मेरी अच्छी कोई बात तो न लगी हो तो मुझे रिटर्न करें ऐसे। सो आज और आगे बढ़ेगी। तो जैसे ये बात की, सिख समाज, सिख पंजाबी भाषा में, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। सिख किसको कहा जाता है? जैसे सिख पंजाबी भी बोलते हैं सिख। सिख वो होता है, सिख का अर्थ मतलब होता है शिष्य। सिख मना शिष्य, पहला शब्द ग्रंथ साहिब में से। और ये सिख ईश्वर के शिष्य हैं। और ये जो सिख समाज अपने 10 गुरुओं के, जो मैं नाम आपको बताऊंगा, 10 गुरु, उनके जो वचन बोले गए, वो जो मार्ग दिखाए, वो उनके मार्ग पे चलने का, और जो शिक्षा दे गए, ज्ञान दे गए, उनके मार्ग पे चलने का, उनकी आज्ञा में रहने का, और ईश्वर का ही स्मरण करते रहने का। ईश्वर का स्मरण आप काम करते करते भी कर सकते हो, और आप ईश्वर स्मरण हरि नाम ले सकते, जपना कर सकते। सो ग्रंथ साहब की बात है। तो ये जो सिख समाज के जिसको शिष्य बोले, पहले जैसे मैंने परसों बोला, जो जबरदस्ती अपने पिताजी की गादी पे बैठ गए, गुरु बन के, गुरु गादी पे, तो पहले आप पूर्ण शिष्य बनो। जो मैं गुरुवार को शायद बोला है, पहले आप शिष्य बनो। जैसे सिख समाज में पहले सिख को शिष्य बोले गए। शिष्य किसके? ईश्वर के। शिष्य किसके? ऐसे सच्चे गुरुओं के। पहले शिष्य बनो, सुशिष्य बन के पूर्णता प्राप्त करो, गुरुओं की आज्ञा में रहो, गुरु के वचनों में रहो, शास्त्रों के वचनों में रहो, सत्संग करो, पूर्ण शिष्य बनो। फिर आप गुरु गादियों की तरफ देखो, बैठने की हिम्मत न करो। और सुनिए भाई, कोई गुरु बनने की जरूरत नहीं इसमें, शिष्य ही शिष्य ठीक है। गुरु तो गुरु होते हैं भाई, गुरु तो सदगुरु होते हैं ना। गुरु तो ये जो 10 हो गए, ऐसे गुरु होते हैं ना। ऐसे कोई रास्ते में तो नहीं पढ़ा ना भाई गुरु पद लेना, रास्ते में तो नहीं पढ़ा ना कि सदगुरुओं का पद लेना, रास्ते में नहीं पढ़ा कि मेरे कुल गुरु जैसे पद लेना। ये जो आप जो सोच रहे हो, रास्ते चलते के गुरु बना लिए, रास्ते चलते वाले चलते चलते गुरु जो झोला छापे, वो है भाई इधर आओ, मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य। नहीं भाई, ऐसे गुरुओं से तौबा करना,
क्यों? जैसे कल नहीं गुरुवार को बोले कि गुरु वो होते हैं 10 लक्षण में, गुरु वो होते हैं जो गुरु शिष्य का उद्धार करते हैं। गुरु खुद का कल्याण नहीं, खुद का नहीं करते, शिष्य के उद्धार, शिष्य के कल्याण के लिए गुरु अपनी जो जीवन है वो शिष्यों के लिए लगाते हैं। ऐसे गुरुओं को सेव। अब 10 गुरु मुख्य, पहले गुरु हो गए मुख्य 10 में से एक गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब 1469 से लेके 1539 तक थे। दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी 1539 से लेके 1552 तक हुए। गुरु अमर सिंह जी, अमरदास जी 1552 से लेके 1574 तक थे। गुरु रामदास जी 1552 से लेके 1574 थे। सॉरी माफ कीजिएगा, 1581 से लेके 1606 तक थे। गुरु अर्जुन देव जी 1606 से लेके 1645 तक थे। गुरु हरगोविंद जी सिंह जी 1645 से लेके 1661 तक थे। गुरु हर राय जी 1661 में थे। और गुरु हरकिशन साहब जी 1661 से लेके 1664 तक थे। और गुरु तेग बहादुर जी 1664 से लेके 1675 तक थे। और गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से लेके